की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हमरो ते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग हीरे हम थाके। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई अपनी मझ ਨੂੰ ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਝ ਤੇ ਮੱਝ ਨਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਦੇ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਈਪ ਚੋਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਮੱਝ ਪਾਈਪ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਮੱਝ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਮੱਝ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ। ਮੰਮਾ ਮੱਝ, ਮੱਝ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕਾਲਾ। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। पढ़ोगे? जिंदगी लगी है वो बोलो। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। मल मतलब मैल, मल मतलब मैल। एक जन्म दी नहीं, एक जन्म दी होंदी तो शायद साफ हो गई होंदी हुण तक। कई बार कीर्तन से बैठ गए, कई बारी कथावां सुन लियां, सुना दित्तियां, कई बारी समागम कीते। हुण भी मैं ते भी समागमां दी लिस्ट दस रहे सी बई इन्ने 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 इन्ने। ते जन्म जन्म की इस मन को मन लागी। ते इन्ना काला होआ शाह, मतलब काला शाह जिन्हों असीं कहने ना कि भी कोई बहुत काली चीज होवे ते कहने काली शाह हैगी। शाही वर्गी काली, बहुत काली। ते इन्ना काला ते ਉਹ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਠ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਠ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਚਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਕਦੀ ਘਰ, ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰੋ। ਘਟ मतलब ਹਿਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ
घट ते उछलो, मुंह तो नहीं, मुंह तो नहीं, सिर्फ मुंह तो नहीं, घट ते उछलो। तुसी कई बार सोचते हो भी कोई बंदा ये ते यार कई साल तो गुरुद्वारे आंदा है, कई साल तो ये ते संगत विच बैठदा है, ते फिर चुगल दा चुगल, निंदक दा निंदक, ईरखालू दा ईरखालू, ये किस तरह हो सकता है? एक हो नहीं सकता, क्योंकि जिन्हें नहाना सी वो नाता नहीं। बाणी मैं कई बार बेनती करना, शरीर की खुराक नहीं सी। बाणी आपां अगर इत्थे शरीर करके हाजिर हाँ, बाणी जिन्हों हुण तुसीं किसी बच्चे नूं हेल्दी करना है, तुसीं चाहते हो भी कोई बच्चा रिष्ट पुष्ट होवे, हेल्दी होवे, ते उहदे मूंह विच दुध पाओगे कि किस दे विच पाओगे? दसो, मूंह च पाओगे तां ही उहदी बॉडी विच जाएगा ना, तां ही वो जिहड़ा तंत्र है सारा डाइजेस्ट करेगा ते सब कुछ होएगा, तां ही तो हेल्दी होएगा। जिहड़ी खाण पीण दी खुराक है, तुसीं जिहड़ा रोटी खांदे हो, असीं मैं रोटी खाना, असीं कितों खाने आ? मूंह तो खाने आ, या बावां ते रोटी पाई जाने अपने ऐसे बन लगी रोटी, ते फिर हो जाएगा काम? नहीं भाई, रोटी मुंह तो खाई जाती है, दूध मुंह तो पीता जाता है। एक विधि है, एक सिस्टम है, एक विधान है कि तुसी बाणी जिहड़ी पढ़नी है वो अमृत बाणी घट ते उचरो, वो हिरदे तक जानी चाहिए बाणी, वो मन नू हलूणा देना चाहिए बाणी दा, हलूणा मन नू, एवें नहीं ते पखंड है, जे नहीं ते पखंड है। हुण आपां पढ़ रहे सी अमृत बाणी, दस दो गुरमुख बोले, ते गुरमुख दे कखे नूं सियारी है। की मतलब है इहदा? इत्थे गुरमुख द्वारा, इहदा मतलब यह है कि गुरमुख द्वारा बोली जाए, लेकिन उस तरीके नाल बोली जाए जिवें गुरु कहंदा है। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, इत्थे की मतलब है? इत्थे भी कखे नूं सियारी है। इहदा एक हुंदा गुरमुख जिहदे कखे नूं सियारी नहीं होंदी, वो नाउन है, वो पर्सन नूं किहा है। तुसीं गुरमुख हो सारे, ते तुहानूं किहा भी गुरमुखो नाम जपो, ये नहीं है। गुरमुख दे खखे नूं सियारी है, इहदा मतलब है कि गुरमुख हो के, मतलब गुरु दे आशय अनुसार जिवें गुरु चाहुंदा है। मैं तो जी अपने तरीके नाल करांगा, कर लोगे, सारी उम्र करते रहो, सारी उम्र लगे रहो, अपने तरीके नाल नहीं होएगा। जे करना ते जे ये चस पूरा करना है कि मैं गुरुद्वारे आना, लोग मन कहन जी बड़ा नितनेमी है, सत्संगी है, गुरुद्वारे आंदा है, सेवा करना है, जे ये पखंड करना तो चलो कोई गल नहीं, टाइम पास हो ही रहा। ते जे कोई इस तरह की इच्छा हैगी है कि जीवन बदले, कारण होंदा ना, अपना अपना पर्पस है। कोई बंदा दुकान ते क्यों जाता है? मैं एक वीर जी ने पूछा भी दुकानदारी कर दियो, तुहाडे कोल ते बड़े अच्छे पैसे है कि तुहानूं लोड़ ही नहीं है। कहना मैनूं अच्छा लगदा दुकान ते जाना। मैं कहा ठीक है। कहना पैसे आण या ना आण कोई गल नहीं, मैनूं चंगा लगदा दुकान ते बैठना। मैं कहा ठीक है, चलो ਉਹਦਾ एक पर्पस है, पैसे ना भी आण ते दुकान ते बैठा जी वधिया है। कहते ऐसा साडे नाल ते नहीं हो रहा कि साडा मसला हल होवे ना होवे जी, कोई गल नहीं, असीं गुरुद्वारे बैठे हैं जी, कोई गल नहीं, सानूं टाइम पास हो रहा साडा वधिया, घर दिल नहीं लगदा, असीं गुरुद्वारे आके बैठ जांदे। ऐसा तो नहीं किते। वो तुहानूं तुहाडा पता है, कहता जी कहता, वो तुहानूं तुहाडा पता है, मैनूं मेरा पता है। असीं अपने अपने आप नूं, मैं एक बार हमेशा बेनती करता हूं हाथ जोड़ के चरणा विच तुहाडे कि थर्मामीटर लगा के देखना है, जरा शरीर तत्ता होंदा है, फटाफट असीं की करने हैं? थर्मामीटर लगाने हैं। थोड़ा तत्ता होंदा शरीर, की करने हैं? थर्मामीटर लगाने हैं। पहले चेक करने हैं कितने ताप तो नहीं हो गया, कितने टेम्परेचर तो नहीं हाई हो गया। जिन्होंने बीपी होवे उन्हें घर मशीन रखी है, शुगर होवे घर मशीन रखी है, भी रोज चेक करना है, दवाई खाने तो पहला
डॉक्टर कहता शुगर चेक करना, कोई हफ्ते बाद, कोई जो भी। जी ये यात्रा शुरू हुई अज तो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, वॉटएवर, कितनी बार चेक किया अपने आप को, केड़ी मशीन रखी है, कितने पहुंचे, कोई रास्ता तय होया कि नहीं होया, कोई रास्ता तय होया कि नहीं होया। अपने आप को असी अपनी अपनी पड़चोल करते रहिए। समय समय ते इस वास्ते बेनती करनी पैंदी है भी आप भुल जाने कई बारी, मैं भी भुल जाना। ये मैं कथा तुहानू नहीं सुना रहा, ये तीर अपने वाल चलाना चाहिए, तुसी भी अपने वाल चलाओ। तुसी जदों मैं ये विचार कर रहा, मैं अपने आप को कह रहा, तुसी ये विचार सोचो, तुसी अपने आप को कहो, ये ना सोचो कि फलाना बंदा ये काम करता है, किसी बारे सोचने की लोड़ नहीं। अपने आप राम भगत अणियाले तीर अपने आप को कहना जरूरी है। पहले खुद में, प्रथमे मन प्रबोधे अपना, दूसरा की गल बाद चो आए, पाछे और जाओ। पहले पहले अपने आप को प्रबोध समझाना। मचते है ही, हाथ भी चल रहे ने, असी भी इतने की करते हैं, अखा भी बंद ने, ते इस तरह भी कर रहे हैं, ते हाथ में छेने भी बजा रहे हैं, पानी का पाइप भी चल रहे हैं, हाथ भी चल रहे हैं, मज चली गई। फिर जिम्मे वीर जी ने होनी क्या भाई आवाज मारो मन नू, 2 मिनट वास्ते आ गया, फिर तुर गया कितने। मेरे मन परदेसी वे प्यारे, परदेसी क्यों क्या, रहते ही बाहर है, अंदर रहते नहीं, रहते ही बाहर है। उन्होंने कहना दसी भी तू रह इत्थे ही, हाजरा नू मेहर है, हाजरा नू मेहर है। इत्थे बैठे दुकान की सोच रहे, दुकान से बैठे कितने होर की सोच रहे, घर बैठे दुकान सोच रहे, यही चलता रहता सारा सारा दिन। गुरुद्वारे बैठे हो, टिक जाओ, टिकन दे पैसे ने सारे, गुरु खुश होंदा टिकन ते। और तरीका ओ, विधि ओ, जरिया ओ जो गुरु समझाओ। गुरु ने कहा इस तरह अमृत बाणी गुरमुख बोले, गुरमुख होके बोलना है। गुरमुख होके मतलब गुरु दे आशे अनुसार, जिस तरह गुरु कहना है, जिस तरह गुरु कहना है वो इन्ना ही काफी सीगा। नानक गुरमुख नाम जपी है, एक बार बहुत गुरमुख हो गए, गुरमुख नाम जपी है, कखे नु सियारी जे गुरु दे वे अनुसार, जिवें गुरु कहता है उस तरह नाम जपी। तो मैं इज्जत करके बैठा नहीं जी, मैं तो जिस तरह मैनू सही लगता है, कई एहो जे वीर मिलते हैं भी सानू ते यही तरीका ठीक लगता है। तुहाडे तरीके नाल थोड़ी नाम जपया जाएगा, कोई तुहाडे तरीके नाल थोड़ी पूजा होएगी कोई। जेड़े गुरु नू खुश करना है, जेड़े गुरु नू प्रसन्न करना है, जेड़े गुरु की खुशी लैनी है, जेड़े गुरु नाल सांझ पानी है, उहदे अकॉर्डिंग तो चलोगे। जो उन्हें उपदेश लिख के दे देता मैं करी वही जावा, वो कवे को भूतान को पूजता है पश, रोज पढ़ के भी आवा तो वही काम फिर करी जावा। फिर गुरु के आशय अनुसार किस तरह होया, फिर गुरु की वे के अकॉर्डिंग किस तरह होया। ते असीं उहनूं कह दीजिए श्रद्धा है किसी की, श्रद्धा किस तरह हो सकती है। कोई आके जी मैं इत्थे शराब चढ़ानी है, श्रद्धा है किसी की, क्योंकि कई थावां ते शराबां चढ़दियां ने, ते इत्थे भी शराब चढ़ानी है, श्रद्धा है, हो सकता है, हो जाएगा पार उतारा। गुरु ने पूछो तेनू की चंगा लगता, तेनू की चंगा लगता है। जो गुरु नू चंगा लगता है उन्हें इन्हें निमक माए निस्तार है, निमक माए निस्तार। ये तो कोई बहुत ही लंबी खेड़ है नहीं सी,
बहुत लंबा बात था, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, कुछ और करने की लोड़ नहीं है। कितनी सिंपल जी गल है, इतना सिंपल फॉर्मूला किसी को नहीं। शब्द ते सुरत एक होने सी, सुरत प्याल बोलोगे, सुरत प्याल, सुधा रस अमृत, सुधा रस अमृत। सुरत प्याल का की मतलब है, सुरत नूं प्याला बनाओ जिहदे विच पी दा हुंदा, चाह पी दी है, कॉफी पी, प्याला कप, सुरत प्याल। एक बार फिर बोल दो, सुरत प्याल, सुधा रस अमृत। वो की है, सुधा मतलब अमृत नूं ही कहंदे ने, सुधा रस अमृत। जिहड़ा अमृत रस हैगा की बाणी दा, सुन वट पा गया, हर अमृत बाणी राम, बाणी अमृत है ना। सुधा रस अमृत ए महारस पियो जी, ये महारस जे, ये रस नहीं जे, महारस जे गुरु ने लिखा। जदों शब्द रूप गुरबाणी विच सुरत डुबदी है, प्याला बढ़ा के असी उस अमृत नूं पीने आ, शब्द दे अमृत नूं, गुरबाणी नूं पीने आ। गुरबाणी मैं कई बार बेनती करना, पीण दी चीज है, गुरबाणी पी के वेखो। गुरबाणी ने साधन बना लिया, एक होंदा साधे, एक होंदा साधन। की होंदा, एक साधे एक साधन। सामने खड़ी नहीं है मेरे, एक साधे एक साधन। साधे की जिथे मंजिल पहुंचना होता है, साधे की जिथे मंजिल ते पहुंचना होता है, और साधन की जिस साधन तो जाना है, जाया जाता है। गुरबाणी की सी साधन, गुरबाणी साधे सी। गुरबाणी तक तो सानू पहुंच, सारी मंजिल की है गुरु, ते गुरु की है गुरबाणी। असी गुरबाणी तक पहुंचना है, गुरु तक पहुंचना है, ये साधे सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਾਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਗੇ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ठीक है, एक साधे है, साधे मतलब मंजिल ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਨਵੈਂਸ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸਾਧਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੇ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧੇ, ਸਾਧੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਧੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ जो साधे है वो तो है माए पदार्थ, वो ने कारा, वो है बैंक बैलेंस, ते गुरबाणी नूं असीं बना लिया साधन। कि गुरबाणी नूं वर्त के सुखमनी नाल पढ़ांगे तो सानू ए मिलेगा, कार मिलेगी। गुरबाणी पढ़ांगे तो सानू कनाडा का वीजा मिल जाएगा, गुरबाणी पढ़ांगे तो सानू कार मिल जाएगी, बैंक बैलेंस मिल जाएगा, व्हाटएवर। बहन तो ठीक है, पीला कर दो वहां यार, एमयू लगा के ऑफ कर दो, हां ठीक है, ओके।
थोड़ी मैं तो उच्चा कर लो मैं ਹੁਣ ਵਰਤਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਅ। ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਣ। ਸੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਲੈ ਜਾਓ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਕ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਸੋ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਹਰਕ ਅਨੰਤ, ਹਰਕ ਹਰਕ खुशी ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਕ ਅਨੰਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰਕ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪੀਆ। ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਸੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰਕ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ ਸੋ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟ ਕਰ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਲਓ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ, ਯਾਰ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵੜਦੀ भाई एक दे होके रहो। एक ऊपर जिस जन की आशा जिसकी कटी है जन की आशा। एक दे होके रहो बेड़ा ते कहना मैं ते तैयार। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਬੜਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਉੱਥੋਂ ਮੱਝ ਨਿਕਲੀ ਪਈ, ਮੱਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਦੇ ਸਾਹਬ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉਡੀਕਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਉਚਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮ ਕੋ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀਏ।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ पढ़ लो, अमृत बाणी काटते हो चलो ते आत्म को समझाओ, खत्म। इतों ही शुरू होया, इत्थे खत्म कर दो, और कोई चक्कर पाने की लोड़ ही नहीं। बहुत ज्यादा फिलोसफियां करन दी, बहुत ज्यादा किताबां पढ़न दी, बहुत ज्यादा स्टडी का विषय है। ये स्टडी का विषय नहीं है, इत्थे मर मिटाण दी गल्लां ने। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਲਝਣਾ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਦੀ। बाणी जिन्नी बाणी पढ़ी जाती है, और ये कई बार आप गल करते भी हाँ बैठ के भी नाल बई ये भुलेखा नहीं पाना भी मैं 11 पाठ, इतने कोई चक्कर नहीं है। मैंने एक बारी गल मन चेता आ गई, ननकाना साहब गए सी, हो गए 5-6 साल की गल। ननकाना साहब जाने का मौका मिले, उत्थे पंजा साहब ननकाना साहब यात्रा से अपनी गल चालू हुई सी कि असी हाजिर होके बाणी पढ़ी। गुरु होके हाथ जोड़ा करो, बॉडी करा करो। गुरु बॉडी करे, गुरु होके हाथ जोड़ो कि जदों भी असीं नाम जपीए, जदों भी बाणी पढ़ीए, हालांकि हर वेले ही पढ़नी चाहिए, हर वेले चलते फिरते पढ़नी चाहिए, ते अंदर रहिए, अपने अंदर रहिए, बाहर ना बचे। एक बारी गुरु ने बांह फड़ ली ना, फिर गुरु आप ही नहीं छड़ता, फिर नहीं छड़ा। उत्थे जान का एक बार मौका मिलिया, उत्थे ननकाना साहब कोई समागम सी, ते असी नाल कोई साडे साथी हैगे सीगे, सिंह हैगे सीगे, उन्होंने कथा की। कथा करके ते कमरे में सराह में ननकाना साहब सराह में जाके बैठ। साढ़े पिछे 2 कुड़ियां सी, 2 बच्चियां सी, उन्होंने उम्र होनी है 20-22 साल के आस-पास की। वो आ गई, वो आके ते उन्होंने पूछा भी, क्योंकि उन्होंने पहचानिया नहीं, तो पूछा भी कथा कौन कर रहा सी उत्थे। ते जेड़े वीर जी कथा कर रहे सी, उन्होंने कहा जी दसो, हुक्म करो। उन्होंने कहा भी कोई विचार करनी है। समझ लो गल, समझ गल समझ ली ना। भी कोई आया पिछों एवें, गुरुद्वारे की गल कर रहा, ननकाना साहब गुरुद्वारे की। वो कहने लगी जी, एक कुड़ी कहने जी मेरा नाम रेहाना है, ते जिहड़ी नाल दी है उहदा नाम सुल्ताना सी, दस्या उन्हें, मैंने याद नहीं। एक ने की क्या रेहाना, ते दूजी सुल्ताना। ये नाम दसे, इसका मतलब पता लग्या भी ये मुसलमान कुड़ियां। मैं अपने सामने की तुहानूं गल दस रहा, मैं कोई किताब च नहीं पढ़ी गल, जो मेरे नाल वापरिया वो तुहानूं दस रहा। तो वो कहने लगी जी मेरा एक मसला है वो हल कर दो। उन्होंने क्या जी दसो की गल है। कहने लगी जी मैं ना, मनु किसी ने कहा भी जपजी साहब का पाठ करा कर। मैं गुरुद्वारे आती सा शुरू तो, बहुत चिर तो, ते मेरे माँ प्यो नूं पता नहीं कि मैं गुरुद्वारे आनी है, मैं घरों चोरी आनी। असीं उन्होंने कहा फिर तो क्यों आनी है? क्योंकि उन्हें ये कहा कि जे मेरे प्यो नूं पता लग गया ना कि मैं गुरुद्वारे आनी है, तो मैनू जानो मार देगा। ये शब्द है ना, मैं ये हुण दी गल तुहानूं दस रहा। ये नहीं कि उसी वेले बीबी कौला हुई,
ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੱਝ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਗਏ। ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ क्यों जीवन पावे, बूंद विहूणा चातर को क्यों कर तृप्तावे। नाद तुरंग के वेदया सन्मुख उठतावे, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बनावे। क्यों संत जना हर प्रीत है, देख दरस अगावे। कहते जी रुकिया नहीं जाता। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, MA ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 11 ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ? 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6-12 ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ पंक्ति मेरे जहन में चाहिए कि जहां गत को जोगीश्वर बादशाह, जहां गत को बड़े बड़े जोगी जड़ी गति नूं, जड़ी हालत नूं, जड़ी अवस्था नूं लोचदे ने, चाहुंदे ने कि सानू मिले, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। जहां गत को जोगीश्वर बादशाह सो गत छिन में पाई। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कोई पिछले कर्म, पूरब कर्म, अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरख रसक बैरागी। कोई उन्हें मिलका जिन्हें कहता जपजी साहब पढ़ लिया कर, गुरुद्वारे जाती सी। वो बहुत लंबिया गल्लां होईयां, उन्हां 15-20 मिनट गल्लां होईयां। कहनी मैं झूठ बोल के घर आईयां कि मैं इस सहेली दे घर आई हां, नाल दी जिहड़ी सहेली सी जिन्हों लैके आए सी, ये कह के आईयां कि मैं इस सहेली दे घर आई हां ते मैं गुरुद्वारे आईयां इहनूं लैके ना। घरदियां नूं पता नहीं। वो गुरु नानक साहब दा प्रकाश पुरब सी उस दिन। गुरु किरपा करे असी इस चक्कर विच ना पै के, क्योंकि गुरु दे हिसाब नाल चलना, गुरु दे अकॉर्डिंग चलना। जे गुरु दी गुर की मत तू ले एकदम इसी गल ते क्या सी। जे प्रोसेस करना है अपने आप नूं, जे गुरु दी मशीनरी विच पा दोगे, समर्पित हो जाओ ना। तुसी एक कहते थे वो सब परिवार चढ़ाया बेड़े पर, चढ़ाते नहीं। चढ़ा दो ते तुसी गुरु नूं को भी तुहाडे जहाज दा कैप्टन गुरु बन जाए ना, तुसी आप जहाज चलाने की कोशिश ना करो। इस तरह कर लीए, इस तरह कर लीए, एवें कर लीए।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ, ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਮਲ ਭਜੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਵਾਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेकाय करना सी। मौन पयो कर पाती रहो, नगन फिरो बन माही, तट तीरथ बहुत धरती, सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुटके नाही। मन कामना तीर्थ जाय बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरे ए विद, जे लख जतन कराए। कन कामनी हैवर गैवर, बहुविध दान दातारा, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, न मिली हर द्वारा। सब कुछ करके वेख लिया ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। वो भी गुरु के आशय अनुसार करनी है। गुरु के दसते राह दे जो भी करना है, एक एक कदम जो चलना है वो गुरु के अकॉर्डिंग चलना है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है, गुरु की रजा मन के चलना है। आपे गुरु फिर जिम्मेदार होएगा। फिर जिम्मेदारी तुसी किसी को पैसे देने होण ते कहो जी पैसे मैं तेरी गारंटी दे रहा, करदे ना इस तरह सी भाई। कोई विचोलिया पाता विच, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਸਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਦੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਮੱਝ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਜਦ ਮੈਨ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ। ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੱਜੇ? ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ, ਸੰਗਲ ਪਾਓ ਬੰਧਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੈਨ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਈਏ? ਬੈਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਮਨ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ? जुगती गुरु दसेगा जी, जुगती नहीं अपने बोले। काहू जुगत किते ना पाइए धर्म, जुगते नाल धर्म होंदा ही नहीं। पंक्ति सुना के आप विचों निकलो ना, पंक्ति सुना के आप विचों निकलो ना। जे गुरु की कृपा है, गुरु के बहुत सोहनी गल भी जिन्हें कीती। मैं बेनती करदा गुरु अगे अरदासां करिए। जे एक बार नहीं होया, दूसरी बार अरदास करिए। एक बार गड्डी नहीं मिलती, दूसरी बार अरदास नहीं करते। जे गड्डी चाहिए है तो एक बार अरदास करके शांत हो जांदे हो। रोज ही जाते हो, रोज ही कर दो, सवेरे शाम कर दो। भाई गड्डी हुण तू दे दे, बस बहुत हो गया होंदा ना। ते जदों जिन्नी तांग उस पासे हैगी है, उन्नी इस पासे बढ़ा लो, अपने आप दे देगा। ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਤੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास सतगुर सेवे लगे हैं। सतगुर दी जोड़े जाणन नाल सतगुर सेवे लगे हैं। ते जे गुरु नाल अरदासां भी करी जानियां ने, सेवा भी करी जानी है। अरदासां भी करी जानियां ने, सेवा भी करी जानी है। गुरु दा काम ही देना है।
वो देने वास्ते ही बैठा है। एक दुकानदार दुकान खोल के बैठा होवे, वो सौदा लेके बैठा है, दूसरे को जाओ भी ये सौदा दे दे, ये ले पैसे तो सौदा दे दे, की कहेगा यार मैं तो वेट ही करना। गुरु का भी यही काम है, वो तो कहना एक कदम से पुटो, एक कदम यही है, सेवा करनी है तो अरदास करनी है, सेवा करनी है तो अरदास करनी है। गुरु का काम ही देना है, गुरु ना देवे हमें हो ही नहीं सकता। बोला चुका दी खिमा बेअंत बेअंत पर्पस तरफ ही है, ज्यादा असी बहुत लंबिया विचारा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नानक लिखा है एक गल, कोई एक गल समझ आ जाए, एक गल समझ आ जाए, क्योंकि जे एक गुर की सिख सुनी मत विच रतन जवाहर माणक, जे तुसी अज दी ये सिक्ख्या सुन ली समझ ली ते मत रत्ना नाल भरी है, समझ ये मत दे रतन हैगे ने, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। ते एक की सिख सुनना जी, की सिक्ख्या जी, गुरा इसे गुरा नहीं पढ़ना, गुरा गुरा संबोधन है, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता ना जाई। तू मनु ए मेरे ते मेहर कर कि मनु ये चेता रहे कि सारिया दा दाता एक वाहिगुरु परमात्मा है, एक अकाल पुरख है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है, मनु ओ ना भुले। मैं उहदे कहे अनुसार उहदे बारे दसने वाला गुरु ग्रंथ साहब है, बस होर मनु किसी की जरूरत है नहीं। ते उहदे बारे दसने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब मैं पढ़ा, बाणी पढ़ा, अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझाओ, बेअंत बोला चुका अणगहलियां हो गया होंगियां, वो आप जी मेरी माफ कर देना। शब्द गुरु का जान के हृदय विच वसाना, असीस बख्शना कि जो मैं इत्थे स्टेज ते गल्लां कह चलिया तुहानूं या अगे भी कहना, वो मेरे जीवन में भी उतरन। गुरु मेरे उत्ते भी सीस ते मेरे हाथ रखे, असीस बख्शो, फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।